तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात यहाँ पे आए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया कांग्रेस के अहदेदार हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे यहाँ पे खून मजलूस साथी, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। देखो ना, आसान होगी, मुझे तकरीर खत्म करनी होगी, मेहरबानी करके आप लोग बैठे। मैं श्रीनगर से जब सुबह सवेरे निकला तो मेरी अपनी गाड़ी, मेरे बेटों की गाड़ी, 2 गाड़ी साथियों के साथ, और हम ये कारवां लेके निकले। जैसे ही नारबल पहुंचे, अल्लाह का फजल है, एक एक करके जो है साथी हमारे साथ जुड़ते गए यहाँ तक के बारामूला पहुंचते ये कारवां शायद 2-3 किलोमीटर से कम कारवां नहीं था। अब इस कारवां को देख के मुझे डर है, और हम अभी स्टेज पे कुछ दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे कि जिस तरह एक साजिश के तहत अनंतनाग का इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन किया, कहीं ये लोगों को ये इतने पकड़ा तो न जाए कि हमारा ये इलेक्शन पोस्टपोन करे। कोई फायदा नहीं ना, आप आज करो, परसों करो, महीने के बाद करो, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। मैदान में उम्मीदवार के तरफ देखें, उम्मीदवारों को तोलें, उम्मीदवार के बारे में सोचें, और फिर जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब बारामूला पार्लिमानी हल्के में 18 असेंबली हल्के हैं। जिला बारामूला, जिला कुपवारा, जिला बांडीपुर, बड़गाम के मेरे 2 सीट, बीरू और बड़गाम। यहाँ के वोटरों के सामने एक बहुत आसान और सीधा सा फैसला है। यहाँ के वोटरों को सिर्फ ये तय करना है कि उनको 20 तारीख मई को अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजना है या दिल्ली का नुमाइंदा दिल्ली भेजना है। अपना नुमाइंदा भेजना है, बस यही फैसला करना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब यूं का यूं है। बैठो नीचे, बात करने दो। बाकी सब फजूल बातें हैं, बाकी चीजों पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे सीधा मेरा जो टक्कर है वो किसी फर्द के खिलाफ नहीं है।
आराम से लेना ना भाई। थैंक यू थैंक यू घर सब बंद हो अभी। जैसे मैं कह रहा था, मेरा मुकाबला किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, किसी तंजीम के खिलाफ नहीं है। हमारा जो मुकाबला है वो सीधा सीधा दिल्ली की ताकत, दिल्ली की हुकूमत, नागपुर का आरएसएस, ये सब एक साथ मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन अलायंस के जो है तीनों उम्मीदवार कश्मीर में हमें हराने पे जो है लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने इससे पहले इलेक्शन पाकिस्तान के जनरलों के खिलाफ लड़ा, उसमें कामयाबी हासिल की। इस वाले इलेक्शन में हमें दिल्ली की ताकत मुखालफत कर रही है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम इस ताकत को भी हरा के रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वहां से ये लड़ाई शुरू की जहां से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह ने अपनी लड़ाई शुरू की थी। जब शेर कश्मीर ने उस वक्त अपनी लड़ाई शुरू की, उस वक्त लोगों का किसी चीज पे हक नहीं था। हम इक्तिसादी गुलाम थे, हम सियासी गुलाम थे। हमारे पास ना अपनी जमीन पे हक था, ना अपनी पानी पे हक था, ना अपने हवा पे हक था, किसी चीज पे हमारा हक उस वक्त नहीं था। बदकिस्मती से आज भी हम उसी दौर पे खड़े हैं जहां 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद न हमारे जमीन पे अपना हक है, न हमारे पानी पे अपना हक है, न हमारे हवा पे अपना हक है। लेकिन इंशाल्लाह आपके वोटों को लेके जब मैं यहाँ से कामयाब होके जाऊंगा तो इंसाफ की लड़ाई लड़के हम दोबारा वो तमाम हकूक हासिल करेंगे जो हकूक हमसे छीने गए। मेरे साथियों ने यहाँ जज्बात में आके इलेक्शन के नतीजों का ऐलान भी किया। ये गलतफहमी में मत रहिए ना, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर देखना बाकी है। और ट्रेलर हमेशा पिक्चर का एक छोटा हिस्सा होता है। पिक्चर हम इंशाल्लाह इनको 20 मई को दिखाएंगे, जब हर सेगमेंट से इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। मैडम आप 2 मिनट रुके, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लोग हैं काफी शातिर हैं, दिल्ली की ताकत का कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उनकी तमाम साजिशों का हम पोलिंग बूथ में जाके बटन दबा के हम इसका जवाब दे देंगे। आज आपने हिला के रखा। मैं 20 साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं। 10 साल हो गए मुझे इलेक्शन लड़े हुए, लगभग 25 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए। लेकिन ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार देख रहा हूं। ये जोश, ये जज्बा, मैं कम से कम इसकी उम्मीद नहीं कर रहा। और मैं आप सब एक साथी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपने आज पसीना जो है बोया है,
बहाया है। मेरा अगर इतना खून भी लगे तो वो आपके लिए दिन रात इस पसीने का जो मेरे ऊपर एहसान है, मैं दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह एक एक इस पसीने की बूंद का जो है मैं एहसान चुका के रहूंगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप आज से लेकर 20 तारीख तक मेहनत करें। उसके बाद 20 तारीख मई से लेके अगले 5 साल तक मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जिंदाबाद जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा काम करने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पे परसों ही मैंने कुपवारा हंदवारा के लोगों को अपने काम करने का तरीका दिखाया, जब बिना किसी सियासी मकसद के वहां सैलाब का जो हाल बना हुआ था। लगभग 12 घंटे रात के 12 बजे तक मैं उस इलाके में घूमता रहा, जगह जगह पहुंचा। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आपके वोटों से जब मैं कामयाब होके जाऊंगा तो एक एक के पास पहुंच के आपके मुतालबे, आपके मुश्किलात जो है वो हल करके ही रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो चाइनीज नकली वाली गारंटी नहीं, ये असली कश्मीरी गारंटी है। कश्मीर हमारी माँ है, कश्मीर हमारी माँ है, हम तुम्हारे साथ हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो शुरुआत है। अब अगले 18 दिन मुझे आप ही के दरमियान बात करनी है। इंशाल्लाह सियासी बातें हम करते रहेंगे। आज के मौके पे तो मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं सबसे पहले वकार रसूल साहब का, मोंगा साहब का, कांग्रेस के यहाँ पे मेरे जो साथी हैं, इनका शुक्रिया करूं कि आप यहाँ आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद यहाँ पे स्टेज पे ऊपर, स्टेज के सामने, यहाँ दाएं बाएं जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी खड़े हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं एक एक फर्द आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं। अब यूथ, विमेन्स विंग, सबका अब इस उम्मीद के साथ कि यही जोश, यही जज्बा, यही मेहनत हम 20 तारीख मई तक जो है इसी तरह इसको आगे चलाते रहेंगे। मैं नारे दूंगा, जीत हमारी, जीत हमारी। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद जिंदाबाद।